एवरीवन, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ प्लांट किंगडम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रोडोफाइसी में बचा हुआ पार्ट जो रह गया था। लास्ट वीडियो में हमने इसकी स्टोर्ड फॉर्म देखी थी फूड की, कि फूड कैसे स्टोर होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर। जो फूड स्टोर होता है रोडोफाइसी में, किस फॉर्म में स्टोर होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, जो बहुत सिमिलर है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के इन स्ट्रक्चर। The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. They reproduce asexually by non-motile spore and sexually by non-motile spore. जो भी हम पढ़ा था स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में कि एल्गी में हर टाइप का क्या मिल रहा था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिल रहा था। तो यहाँ पे भी हमें सब मिल रहा है। देखो पहले ये food is stored as Floridian starch, very similar to amylopectin and glycogen structure. Red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. They reproduce asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gametes. Sexual reproduction is oogamous and accompanied by the complex spores fertilization. इस लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is accompanied by complex post fertilization development। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हमारा आंसर जाएगा रोडोफाइसी रेड एल्गी। क्या क्या कॉमन मेंबर है इसके? पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेकिलेरिया और जेलिडियम। तो अब हम देखते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ा रोडोफाइसी। एक बार रोडोफाइसी का रिवाइज करते हैं। तो जो रोडोफाइसी है, तो अब हम पढ़ रहे हैं दोबारा से। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्री डोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन। किस पिगमेंट का डोमिनेंस होता है? रेड पिगमेंट, जिसे बोलते हैं आर फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडी। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी कैसी है? मेराइन है। ग्रेटर कंसंट्रेशन कहाँ पाई जाती है? उसके वार्मर एरियाज में। दोनों जगह मिलते हैं। वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, और डेप्थ में भी मिलेंगे। यहाँ पे लाइट आती तक नहीं है। जो रेड थलाई होती है वो क्या होती है? इसकी मल्टी सेलुलर होती है। कुछ क्या है? कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। फूड स्टोर हो रहा है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। किसके सिमिलर है? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। फिर हमने देखा कि इसमें फ्रेगमेंटेशन मिलता है। ए सेक्शुअली नॉन बाय स्पोर, सेक्शुअली बाय गैमीट्स, इन सबसे रिप्रोडक्शन होता है। और इसके बाद क्या होता है इसमें? एक जो लाइन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि sexual reproduction is oogamous and accompanied by a complex post-fertilization development। ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके एग्जांपल हैं पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेकिलेरिया, जेलिडियम। अब हम आते हैं इस टेबल पे। ये टेबल भी इम्पॉर्टेंट है, ये हमें याद होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट देखो, एल्गी किन किन क्लासेस में बटा हुआ है? 3 क्लासेस में बटा है। पहली है क्लोरोफाइसी, दूसरी फियोफाइसी, तीसरी रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को बोलते हैं ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी को बोलते हैं ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी को बोलते हैं रेड एल्गी। ये क्या है इनके कॉमन नेम्स। फिर हम आते हैं इनके पिगमेंट्स। क्या क्या पिगमेंट्स? देखो, क्लोरोफिल ए तो सब में प्रेजेंट है। क्लोरोफाइसी में बी है, बी के बाद क्या आता है? सी, सी के बाद क्या आता है? डी। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। अब और क्या क्या है इसमें? फ्यूकोजेंथिन ब्राउन कलर में, ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन, रोडोफाइसी में आर फाइकोइरेथिन। अब हम ये भी कैसे याद कर सकते हैं? इसकी भी एक नॉर्मल सी ट्रिक है, मतलब ट्रिक तो नहीं, कॉमन सी चीज़ है। मतलब आर फॉर रोडोफाइसी, आर फॉर रेड, और फाइकोइरेथिन में भी क्या रहा है? आर। तो इसका पिगमेंट क्या हो गया? फाइकोइरेथिन। तो कॉमन क्या है? आर। तो रोडोफाइसी, रेड एल्गी और फाइकोइरेथ्रिन। अब आते हैं स्टोर्ड फूड फॉर्म क्या है इसकी। क्लोरोफाइसी की स्टार्च है, फियोफाइसी की मैनिटोल लेमिनेरियन, रोडोफाइसी की फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल। अब सेल वॉल पे आते हैं। सेल वॉल कैसी है? क्लोरोफाइसी की सेल्यूलोज, फियोफाइसी की सेल्यूलोज एंड एल्गिन की, रोडोफाइसी की सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। तो ये क्या है इनकी सेल वॉल। ये भी हमें पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम चलते हैं फ्लैजिलर। क्या क्या फ्लैजिला किसके पास क्या क्या है? तो फ्लैजिलर नंबर एंड द पोजीशन ऑफ इंसर्शंस। क्लोरोफाइसी के पास 2 से 8 हैं और इक्वल और एपिकल
फियोफाइसी के पास 2 अनइक्वल लेटरल और रोडोफाइसी के पास है ही नहीं, एब्सेंट। कहाँ कहाँ रहते हैं ये? फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। फियोफाइसी फ्रेश वाटर रेयर मिलती है ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में। रोडोफाइसी फ्रेश वाटर में सम, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ? सॉल्ट वाटर में। तो ये सब क्या है इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें याद रखने हैं हर एल्गी के? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, इनके पिगमेंट्स, स्टोर्ड फूड की फॉर्म, सेल वॉल कैसे बनी है, कितने फ्लैजिला हैं और क्या इसकी हैबिटेट है। नाउ वी मूव ऑन टू ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या हैं? ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। क्या इंक्लूड करते हैं? मॉसेस और लिवरवर्ट्स that are found and commonly growing in the moist shade areas in the hills। और commonly कहाँ पाए जाते हैं ये? moist shaded areas और hills में। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या क्या आ गई? मॉसेस आ गए, लिवरवर्ट्स आ गए, जो कहाँ पाए जाते हैं? मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। अब देखो ये फीमेल पार्ट है इसका और ये मेल पार्ट है। ये डिफरेंस है इसमें। जो इसका आर्किगोनियोफोर है एकदम फ्लावर टाइप खिला खिला है और इसका कैसा फ्यूज टाइप। तो ये एंथ्रीडियोफोर है, ये आर्किनोफोर है। तो हम ऐसे पहचान सकते हैं कि जो एकदम अच्छा सा खिला हुआ है वो क्या है? आर्किनोफोर, और वो क्या है? फीमेल। और ये क्या है? एंथ्रीडियोफोर, और वो क्या है? मेल। ये डायग्राम्स भी हमें देखने हैं इसके। तो पहले क्या है? लिवरवर्ट है। लिवरवर्ट में क्या है? मार्केंशिया। मार्केंशिया में भी क्या? फीमेल थैलिस और ये मेल थैलिस। नीचे है मॉसेस। मॉसेस में क्या है? फ्यूनेरिया। कौन सा गैमेटोफाइट है, कौन सा स्पोरोफाइट है, ये सब हमें देखना होना चाहिए। पूछते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आता है। आइडेंटिफिकेशन में दे देंगे, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन सब में दे देंगे, डायग्राम दे देंगे। पूछे कौन सा क्या है, ब्रायोफाइट है, टेरिडो है, जिम्नो है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब पूछ लेता है। ये क्या है? स्फेग्नम। नाउ ब्रायोफाइट्स। Bryophytes. Bryophytes are also called amphibians of plant kingdom। Bryophytes को क्या कहा जाता है? amphibians of plant kingdom। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके प्लांट रहते तो सॉइल में है लेकिन डिपेंडेंट है ये वाटर पे फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। कहाँ पाए जाएंगे? डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज़ में पाए जाएंगे। इनका इंपॉर्टेंट रोल है कहाँ पे? सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक्स इन सॉइल एंड सॉइल, रॉक्स और सॉइल पे। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ये पूछा जाता है कि क्या ही इसके लिए मतलब क्या इसकी हैबिटेट है और इनका क्या रोल है। तो कहाँ मिलते हैं? डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज़ में। क्या इंपॉर्टेंट रोल है इनका? प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। किस में हेल्प कर रहे हैं? मेन चीज़ क्या हो गई यहाँ पे? प्लांट सक्सेशन। किस में हेल्प कर रहे हैं? प्लांट सक्सेशन में। और कहाँ? बेयर रॉक्स एंड सॉइल्स। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। ये भी है। अब इसके अगले ही है ना, एल्गी के बाद जो आए ब्रायोफाइट्स आए, तो इनकी बॉडी क्या होगी? ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होगी। किसके कंपेयर में? एल्गी के कंपेयर में। कैसी है? थैलस लाइक है, प्रोस्टेट है और इरेक्ट है। कैसे अटैच होगी सबस्ट्रेटम से? बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। वहाँ पे क्या थे देखे थे हमने? अलग अलग चीज़ें देखी थी ना, फ्रॉन देखा था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स टाइप देखा था, ये सब चीज़ें देखी थी। और यहाँ कैसे अटैच हैं ये सबस्ट्रेटम से? यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर क्या? राइजोइड्स। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। इनके पास भी ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं है। दे मे possess अ रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इनके पास भी क्या है? रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है ब्रायोफाइट की? हैप्लॉइड।
यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसी प्लांट बॉडी है उनकी ब्रायोफाइट्स की, तो हमें क्या पता है क्या है ब्रायोफाइट्स, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड। क्या है इनकी मेन प्लांट बॉडी, इट प्रोड्यूस गैमेट्स हैंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर। सेक्स ऑर्गन कैसे हैं ब्रायोफाइट्स में, मल्टी सेलुलर हैं। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाता है, एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम। दे प्रोड्यूस बाय फ्लैटिलेट एंथीरोजॉइड्स, जो अब एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट का क्या काम है, गैमीट्स प्रोड्यूस करना। गैमीट्स बनेंगे, क्या बनेंगे, एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। एंथ्रोजॉइड्स जो बनेंगे उसमें क्या मिलेगा, बायफ्लैजिलेट। कैसे होंगे वो, बायफ्लैजिलेट। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्चिकोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, आर्चिकोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्चिकोनियम। कैसा है ये, फ्लास्क शेप्ड है। क्या प्रोड्यूस करता है, सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। एंथेरोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर। एंथेरोजॉइड्स कहाँ रिलीज जाते हैं, वाटर में। जहाँ पे किसके कांटेक्ट में आएंगे, वो आर्चिगोनियम के। तो देखो एंथ्रीडियम क्या था, मेल सेक्स ऑर्गन, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एंथ्रोजॉइड्स, जो कैसे हैं, बायफ्लैजिलेट्स हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, जिसे बोलते हैं आर्चिगोनियम, कैसा है, फ्लास्क शेप्ड है। क्या प्रोड्यूस करता है, सिंगल एग। जो एंथ्रीजॉइड्स हैं वो रिलीज होते हैं वाटर में, जहाँ पे किसके कांटेक्ट में आते हैं, आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। नाउ द एंथ्रीजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर। एंथ्रीजॉइड्स कहाँ रिलीज हो जाते हैं, वाटर में। किसके कांटेक्ट में आ रहे थे, आर्चिगोनियम के। अब एन एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। जो एंथ्रोजॉइड है वो किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, एग के साथ फ्यूज कर जाएगा, और क्या प्रोड्यूस करेगा, जाइगोट। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। जाइगोट कहाँ नहीं जाता, रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाएगा इमीडिएटली। द जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट। देखो अभी तक इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, गैमेटोफाइट। ठीक, मेन प्लांट बॉडी हमने पढ़ा गैमेटोफाइट थी। गैमेटोफाइट ने क्या प्रोड्यूस करे, गैमेट्स बने। गैमीट्स बन गए। गैमीट से क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट बन गया। अब ये सीधे क्या है, रिडक्शन डिवीजन में नहीं जा रहा, नो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। क्या बना रहा है ये, उससे पहले आप बनाएगा मल्टी सेल। ये क्या बना रहा है, ये देखो मल्टी सेलर बॉडी, जिसे क्या कहा गया है, स्पोरोफाइट। तो ये लाइन भी हमें याद रखनी है कि जो जाइगोट है वो इमीडिएटली रिडक्शन में नहीं जाएगा, प्रोड्यूस करेगा मल्टी सेलर बॉडी, जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। अब हम पढ़ते हैं स्पोरोफाइट क्या है। द स्पोरोफाइट इज नॉट अ फ्री लिविंग। स्पोरोफाइट कैसा है, फ्री लिविंग नहीं है। किससे अटैच होगा, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये स्पोरोफाइट किससे अटैच्ड होगा, तो किससे अटैच है स्पोरोफाइट, Sporophyte is not a free living but attached to the photosynthetic gametophyte। किससे अटैच है, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से, जो डिराइव करता है नरिशमेंट फ्रॉम इट। ऐसे मान सकते हैं कि गैमेटोफाइट क्या है, इसका पेरेंट है, स्पोरोफाइट इसका बच्चा है। बच्चा भी छोटा है तो वो न्यूट्रिशन सारी चीज़ें अपनी कहाँ से लेगा, पेरेंट से ही लेगा। तो the sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derive nourishment from it. Some cells of the sporophyte undergo reduction division। अब इसके कुछ सेल जाएंगे रिडक्शन डिवीजन में और क्या प्रोड्यूस करेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे।
These spores germinate to produce gametophyte. ये स्पोर्स क्या है, ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे. तो दे प्रोड्यूस. अब हमने क्या, अब पूरा एक बार पढ़ते हैं कि जाइगोट क्या था, रिडक्शन रीजन में नहीं जा रहा था, मल्टी सेलुलर बॉडी बना रहे थे जिसे हम स्पोरोफाइट कह रहे थे. अब स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, किससे अटैच होता है, वो गैमेटोफाइट पर अटैच होता है. वो भी गैमेटोफाइट कैसा है, फोटोसिंथेटिक है, वहाँ से वो क्या लेगा, नरिशमेंट लेगा, सारी चीज़ें लेगा. और स्पोरोफाइट फिर वो उसमें होगा रिडक्शन डिवीजन और क्या बनाएगा फिर, हैप्लॉइड स्पोर्स. क्या प्रोड्यूस करेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा. ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे तो क्या प्रोड्यूस बनेगा, फिर से गैमेटोफाइट बन जाएगा. ना Bryophytes in general are of little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals. अब ये कह रहे हैं जो ब्रायोफाइट है उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम है, लेकिन कुछ मॉसेस हैं जो क्या काम करती हैं, फूड का काम करती हैं हर्बेशियस मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और कुछ दूसरे जानवरों के लिए. फिर से ये एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं. किसकी स्पीशीज, स्फैग्नम की. Species of sphagnum एक moss है. Provide a peat to that have long been used as a fuel and as packing material for the transshipment of living material because their capacity to hold the water. क्या काम है इसका, ये पैकिंग मटेरियल की तरह भी काम करता है क्योंकि इसके पास क्या कैपेसिटी है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है. Mosses along with the lichens are the first organism to colonize on the rocks. इस लाइन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि कौन है ऐसे जो लाइकन के साथ पहले क्या करते हैं, कॉलोनाइज करते हैं रॉक्स को. तो मॉसेस along with the lichen are the first organism to colonize rock and hence are of great ecological importance. They decompose rocks, making the substrate suitable for the growth of the higher plants. जो decompose हैं, जो क्या करते हैं, रॉक को डिकम्पोज करते हैं और सबस्ट्रेट को सूटेबल बनाते हैं ताकि उस पर क्या ग्रोथ हो सके, हायर प्लांट की ग्रोथ हम करा सकें. तो जो मॉसेस लाइकन के साथ मिलके क्या करवाएंगे, कोलोनाइजेशन में हेल्प करवाएंगे. Since mosses form a dense mat on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. क्या काम, दूसरा काम क्या है, ये एक मैट की तरह काम करती हैं. तो क्या करती हैं, रेन का इम्पैक्ट को कम करती हैं और सॉइल इरोजन कम हो. सॉइल इरोजन होता क्या है, जो हमारी सॉइल में क्या होती है, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेयर होती है उसका रिमूव हो जाना, हट जाना, उसे कहते हैं हम सॉइल इरोजन. तो बेसिकली सॉइल इरोजन इज व्हाट, द रिमूवल ऑफ द फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल, उसे कहते हैं हम सॉइल इरोजन. तो जो मॉसेस हैं वो ये भी प्रिवेंट करते हैं कि सॉइल इरोजन ना हो और कोलोनाइजेशन में हेल्प कराते हैं. किसके साथ मिलके, मॉसेस के साथ मिल करके. नाउ अब हम पढ़ेंगे लिवरवर्ट्स. ब्रायोफाइट्स के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, क्या है, लिवरवर्ट्स. लिवरवर्ट्स, अब पढ़ेंगे हम लिवरवर्ट्स क्या हैं, कहाँ ग्रो करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं. लेट्स स्टार्ट. Liverworts grow usually in moist, shady habitats such as the banks of the stream, marshy ground, damp soil, bark of tree, and deep in the woods. अभी हमने जब ब्रायोफाइट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि कहाँ पे ग्रो करते हैं, ये मॉइस्ट वाली प्लेसेस में ग्रो करते हैं. तो अब हमने वही पढ़ा, कहाँ करेंगे, मॉइस्ट में, शेडी हैबिटेट जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in the woods. ये क्या हो गई, इसकी हैबिटेट हो गई सारी. नाउ द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलॉइड. प्लांट बॉडी कैसी है लिवरवर्ट की, थैलॉइड है जैसे कि मार्केंशिया. द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट. अब हमने इसमें एग्जाम्पल पढ़ा, लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल क्या पढ़ा, मार्केंशिया. ठीक, मार्केंशिया कैसा है, इसका थैलस कैसा है, डॉर्सी वेंट्रल.
और क्लोजली अप्राइज टू द सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट के पास होता है। द लीफी मेंबर्स हैव अ टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस। जो लीफी मेंबर्स होते हैं उनके पास क्या मिलेगा आपको? टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑफ द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। अब जो लीफी मेंबर्स हैं क्या है उनके पास? टाइनी लीफ लाइक अपेंडेज। देखो अभी तक लीफ लाइक चल रहा है, इन्होंने एग्जैक्ट नहीं बोला कि लीफ। इन टू रोज ऑफ द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। और कहाँ मिलेगा? दो जो क्या है, रो है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के बीच में। तो ये याद रखना है, अभी तक सिर्फ लाइक चल रहा है, यहाँ पे ट्रू नहीं आया कि ट्रू, रूट, स्टेम, लीफ सब आ गए, अभी तक लाइक बोला जा रहा है। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स कैसे होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैलाई। किसके वजह से हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी और गैमा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन से। किसकी फ्रेगमेंटेशन? थैलाई की फ्रेगमेंटेशन। दूसरा, फॉर्मेशन हो रहा है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं हम गैमा, या सिंगुलर में बोलते हैं, प्लूरल में बोलते हैं गैमा है, सिंगुलर में बोलते हैं गैमा। गैमा है कैसे हैं? अब इनका ये यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गैमा जो है कैसा है, कि लिवरवर्ट्स का कैसा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कैसा गैमा है इसका? ग्रीन, मल्टी सेलुलर और asexual buds which develop in small receptacles called gamma cups। अब गैमा है, गैमा कहाँ ग्रो करती है? गैमा कप्स में, जो कहाँ लोकेटेड है? थैलाई पे। तो हमें ये याद रखना है कि इसकी गैमा की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है, एसेक्सुअल बड है, जो डेवलप होती है स्मॉल रिसेप्टिकल्स में, गैमा कप्स में, कहाँ लोकेटेड है? थैलाई पे। द गैमा बिकम डीअटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। जो गैमा है वो कैसा है? डीअटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से, जर्मिनेट करेगा, एक नया इंडिविजुअल बना देगा। तो हमें ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो क्या है? गैमा बिकम डीअटैच। कहाँ से डीअटैच होगा? पेरेंट बॉडी से। फिर क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा एक नया इंडिविजुअल बनाने के लिए। तो ये हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से, या फिर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बना के, जिससे बोला गया है गैमा। गैमा क्या है? ग्रीन है, मल्टी सिल्वर है और एसेक्सुअल बर्ड्स हैं जो डेवलप होती हैं स्मॉल रिसेप्टिकल्स में। कौन से रिसेप्टिकल्स में डेवलप हो रही हैं? गैमा कप में हो रही हैं, जो कहाँ लोकेटेड है? थैलाई पे लोकेटेड है। अब जो गैमा क्या होगा? पेरेंट से डीअटैच होगा, फिर जर्मिनेट करेगा और एक नया इंडिविजुअल बना देगा। तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ा है? ये पढ़ा है हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ा? एसेक्सुअल। अब हम पढ़ेंगे आगे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, इसमें क्या होता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस ईदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रायोफाइट्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जो मेल फीमेल ऑर्गन है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? सेम थैलाई, डिफरेंट थैलाई, ऐसे ऑप्शन आते हैं। सेम थैलाई, डिफरेंट थैलाई, सी नन ऑफ दीज, डी बोथ ए एंड बी। तो आंसर क्या जाएगा? बोथ ए एंड बी, क्योंकि यहाँ लिखा है जो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस ईदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई। लिखा है कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इन फूड सीता कैप्सूल। अब जो इसका स्पोरोफाइट है वो किस में डिफरेंशिएट होता है? स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीता एंड कैप्सूल। आफ्टर meiosis spores are produced within the capsule। अब meiosis होगा तो स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे? कैप्सूल के अंदर ही प्रोड्यूस हो जाएंगे। These spores germinate to form the free living gametophyte। और क्या बना देंगे? ये स्पोर फिर फॉर्म करेंगे आगे जाके फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। अभी तक हमने देखा कि ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे, और जो बाद में जिसमें मियोसिस होता है स्पोर्स बनते हैं और फिर आगे चल के वही गैमेटोफाइट बनाता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा लिवरवर्ट्स के बारे में, अब पढ़ते हैं मॉसिस के बारे में।
द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज गैमेटोफाइट। ये तो वही बता रहे कि प्रीडोमिनेंट स्टेज क्या है मॉसेस की, गैमेटोफाइट। और ये हमने पढ़ा ही था अभी कि ब्रायोफाइट में जो मेन क्या होता है लाइफ साइकिल, जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, गैमेटोफिटिक, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। अब इसकी 2 स्टेजेस हैं मॉसेस में, गैमेटोफाइट की ही 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज का नाम है प्रोटोनीमा स्टेज, जो कैसी है, डेवलप होती है सीधा स्पोर से। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके अलग अलग स्टेज के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे कि क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है, ब्रांच होती है और फ्रिक्वेंटली फिलामेंट स्टेज होती है। पूछेगा कौन सी स्टेज है, प्रोटोनीमा स्टेज है कि लीफी स्टेज है। अब ये बता दिया तो ये बताओ गैमेटोफिटिक स्टेज के स्टेजेस के टाइप हैं ये, मतलब पार्ट हैं, या फिर स्पोरोफिटिक के। तो क्या है, गैमेटोफाइट के। सेकेंड स्टेज क्या है इसकी, लीफी स्टेज, जो विल डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। कहाँ से डेवलप करेगी, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से एज अ लेटरल बर्ड। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें याद रखने हैं। दे कंसिस्ट ऑफ अ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बेयरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। यहाँ से इस लाइन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बच्चों को ये तो बस ऐसे पढ़ के निकले, इस दिमाग में नहीं बिठाएंगे तब तक नहीं बता सकते कि किसके लिए लिखी गई है। वहाँ लिख के आता है which consist of upright slender axis bearing spirally arranged leaves। तो हमें पता होना चाहिए ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में भी क्या, मॉसेस। तो ये हमें याद है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। They are attached to the soil through the multicellular and branched rhizoids। कैसे अटैच है, मल्टीसेलुलर है और इसके ब्रांच्ड राइजोइड्स हैं, multicellular and branched rhizoids। This stage bears the sex organ। अब पूछेंगे कौन सी स्टेज के पास सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं, तो कौन सी स्टेज है, लीफी स्टेज। दिस से मतलब है यहाँ लीफी स्टेज। तो लीफी स्टेज हैज व्हाट, सेक्स ऑर्गन्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉसेस में कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से और बडिंग से। और किस में होगा ये, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। अभी हमने पढ़ा कि प्रीडोमिनेंट लाइफ साइकिल स्टेज कैसी है मॉसेस की, गैमेटोफाइट, जो 2 स्टेजेस में बटा हुआ है। पहली स्टेज है प्रोटोनिमा स्टेज, दूसरी स्टेज थी इसकी लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो स्पोर से डेवलप होती है, क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है, ब्रांच होती है और फिलामेंटस होती है। जो सेकंड स्टेज है लीफी स्टेज, वो कहाँ से डेवलप हो रही है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप हो रही है एज अ लेटरल बर्ड। क्या क्या है इसके पास, अपराइट स्लेंडर एक्सेस बेयरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर और ब्रांच राइजोइड्स। कैसे अटैच हैं, सॉइल से, मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। और किस स्टेज के पास सेक्स ऑर्गन है, लीफी स्टेज के पास। तो दिस स्टेज मतलब लीफी स्टेज। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है मॉसेस में, फ्रेगमेंटेशन से एंड बडिंग से। और किस में, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, किस में होता है और कैसे होता है। कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन बडिंग से होगा, किस में होगा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में होगा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्स ऑर्गन जो है एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया प्रोड्यूस होगा, कहाँ पे, एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। ये हमने पढ़ लिया वेजिटेटिव वाला की फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग हो जाएगी सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो सेक्स ऑर्गन होंगे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, लीफी शूट्स के एपेक्स पे। तो ये याद रखने हैं, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट डेवलप कर जाएगा स्पोरोफाइट में, consisting of a fourth seta capsule. The sporophyte in mosses is more elaborate than in liverworts। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि किसका स्पोरोफाइट ज़्यादा इलेबोरेट है दैन द लिवरवर्ट्स। तो आंसर क्या जाएगा, मॉसेस। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स। कैप्सूल के पास क्या है, स्पोर्स हैं।
स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द म्योसिस। स्पोर्स कैसे बनेंगे? म्योसिस के बाद बनेंगे। अब जो मॉसेस हैं क्या है, इनका एक एलैबोरेट मैकेनिज्म है स्पोर डिस्पर्जल का। ये लाइन भी पूछा जाता है, विच हैव द मोर एलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल। फिर से आंसर किया जाएगा मॉसेस। कॉमन एग्जांपल ऑफ मॉसेस, मॉसेस के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? मॉसेस के। इसका डायग्राम हमें दिया गया है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब यहाँ पे ब्रायोफाइट कंप्लीट होता है। एक बार रिकैप करते हैं कि क्या क्या हमने ब्रायोफाइट में पढ़ा, क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस में डिवाइड है। देखो ये इसके डायग्राम्स हैं दिया हुआ है। ब्रायोफाइट्स, ये क्या है? लिवरवर्ट। लिवरवर्ट में भी क्या? मार्केंशिया। ये मेल थैलस, ये फीमेल थैलस। नीचे फिर दे दिया है आपको फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दिखा दिया। स्पोरोफाइट के पास क्या होता है? फूट सीता कैप्सूल। फिर हम आ गए थे स्फेग्नम में। स्फेग्नम क्या है? मॉस। फ्यूनेरिया भी क्या है? मॉस। तो ये इसके डायग्राम हुए। अब हम रिकैप करते हैं एक बार सारा। तो ब्रायोफाइट्स में क्या है? वेरियस क्या क्या आते हैं इसके अंदर? मॉसेस आती हैं, लिवरवर्ट्स आते हैं। कहाँ मिल रहे थे? मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। ये इसके डायग्राम्स दे दिए जो हमें देखना है। ये क्या है? लिवरवर्ट। लिवरवर्ट में भी क्या? मार्केंशिया। नीचे ये मॉस है, ये भी मॉस है, ये स्फेग्नम है। ये सब हमें याद रखना है क्योंकि एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फ्यूनेरिया है। अब आते हैं ब्रायोफाइट्स को क्या, मेन लाइन देखते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं? ये देखा हमने। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ग्रो तो कर रहे हैं, रह रहे हैं सॉइल में, लेकिन वाटर पर डिपेंडेंट है अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। कहाँ पे पाए जा रहे हैं? ये डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज़ में। इंपॉर्टेंट रोल है इनका प्लांट सक्सेशन में। कहाँ पे? बेयर रॉक्स में। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन बेयर रॉक्स। और किसके साथ मिलके कॉलोनीज करने में, कॉलोनाइजेशन करने में हेल्प करता है? लाइकन के साथ। प्लांट बॉडी कैसी है ब्रायोफाइट की? ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है देन एल्गी। कैसी है? थैलस लाइक है, प्रोस्टेट और इलेक्ट। सबस्ट्रेटम से अटैच होती है। किसके थ्रू अटैच होती है? यूनिसेलर होंगे या मल्टीसेलर राइजोइड्स। इनके पास क्या नहीं होता? ट्रू रूट्स नहीं होती, स्टेम नहीं होता, लीव्स नहीं होती इनके पास। इनके पास क्या है? रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। मेन प्लांट बॉडी कैसी है ब्रायोफाइट की? हैप्लॉइड। ये मेन चीज़ है। क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ना क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट बोलते हैं। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रायोफाइट के कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। कैसे हैं सेक्स ऑर्गन इसके? मल्टी सेलुलर है। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन कैसे हो गए? मल्टी सेलुलर हो गए। अब और कौन से सेक्स ऑर्गन है? मेल क्या है, फीमेल क्या है? मेल का क्या है? एंथ्रीडियम। क्या प्रोड्यूस करेगा? एंथ्रोजॉइड्स। जो कैसे हैं इसके? बायोफ्लैजिलेट्स। ठीक, एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करेगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? आर्चिगोनियम। कैसा है? फ्लैग शेप है। क्या प्रोड्यूस करेगा? सिंगल एग। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद द आर्चिगोनियम। एंथ्रोजॉइड्स क्या करते हैं? रिलीज करते हैं वाटर में। किसके कांटेक्ट में आते हैं? आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आएंगे। एन एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। अब जो एंथ्रोजॉइड है वो फ्यूज करते हैं किसके साथ? एग के साथ। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? जाइगोट। अब जाइगोट जो है सीधे ही किस में नहीं जाता? डायरेक्टली रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता, मतलब म्योसिस नहीं करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? वो मल्टीसेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करेगा जिसे बोलते हैं स्पोरोफाइट। फिर स्पोरोफाइट क्या है? फ्री लिविंग नहीं होता। वो किससे अटैच होगा? गैमेटोफाइट से अटैच होगा। गैमेटोफाइट क्या है? फोटोसिंथेटिक है, वहाँ से नरिशमेंट लेगा, सब कुछ लेगा। और फिर स्पोरोफाइट में होगा माइटोटिक म्योसिस या फिर रिडक्शन डिवीजन। क्या प्रोड्यूस करेगा? हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करेगा। हैप्लॉइड स्पोर किस में जर्मिनेट हो जाएंगे? प्रोड्यूस करने में, गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करने में। ब्रायोफाइट कैसे थे? इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं थी। फिर हमने पढ़ा कि क्या क्या किस्म होता है। स्फेग्नम एक मॉस है जो एज अ पीट कोल, एज अ फ्यूल यूज़ की जा रही है। लाइकन के साथ मिलकर कोलोनाइज करने में हेल्प कर रहे हैं। सॉइल इरोजन सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ब्रायोफाइट दो उसमें डिवाइडेड हैं क्लास में। कौन कौन सी क्लासेस हैं? लिवरवर्ट और मॉसेस। जो लिवरवर्ट्स थे, लिवरवर्ट्स कहाँ ग्रो कर रहे हैं? वो भी मॉइस्ट शेडी हैबिटेट में ग्रो करेंगे।
क्योंकि लिवर वर्ड है ना, तो ऑब्वियसली बात है। और किसका है, ब्रायोफाइट है, तो कहाँ ग्रो करेगा, वहीं ग्रो करेगा। इसका एग्जाम्पल क्या था, मार्केंशिया। इसका थैलस कैसा है, डॉर्सीवेंट्रल है। क्वेश्चन आता है कि इसका थैलस डॉर्सीवेंट्रल होता है, तो लिवरवर्ट्स का थैलस होता है, लिवरवर्ट्स में भी मार्केंशिया। ठीक, क्लोजली अप्रेस्ड जो सबस्ट्रेट हमने पढ़ा ही था। लीफी मेंबर्स के पास लीफ लाइक अपेंडिस होते हैं, 2 रोज में, कहाँ पे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स में मिलेंगे। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लिवरवर्ट्स का, कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, या फिर गैमा से हो जाएगा। गैमा कहाँ प्रोड्यूस करेंगे, गैमा कप में प्रोड्यूस करेंगे। कैसी हैं ये, मल्टी सेलुलर हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स हैं। ठीक है, गैमा डी अटैच हो जाएंगी पेरेंट बॉडी से, जर्मिनेट कर देंगे नया इंडिविजुअल बनाने में। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक पे भी एक पे ग्रो कर सकते हैं या दूसरे पे हो सकते हैं, डिफरेंट हेलाई पे। स्पोरोफाइट किस में डिफ्रेंशिएटेड है, फूड सीटा कैप्सूल में। म्योसिस के बाद स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे कैप्सूल के अंदर, स्पोर जर्मिनेट कर जाएंगे और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना देंगे। अब हम आएंगे मोसिस पे। अब जो प्री डोमिनेंट स्टेज जो है मोसिस की, वो कैसी है, गैमेटोफाइट है, जिसके पास क्या होती हैं, 2 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज क्या है, प्रोटोनिमा स्टेज, जो डेवलप करेगी डायरेक्टली कहाँ से, स्पोर से। क्या कैसी है वो, क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच और फिलामेंटस होगी। सेकेंड स्टेज क्या है इसकी, लीफी स्टेज है, जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप हो रही है एज अ लेटरल बर्ड की फॉर्म में। उसके पास भी क्या क्या चीज़ें हैं वो सब देखना है, कि सिलेंड्रिकल एक्सिस है, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स हैं, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लीफी स्टेज। फिर इसमें मेन चीज़ हमने क्या पढ़ी कि यही स्टेज है जिसके पास क्या मिलते हैं, सेक्स ऑर्गन मिलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोसेस में कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से, बर्डिंग से। सेकेंडरी प्रोटोनिमा में कहाँ होगा, ये याद रखना है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या हैं, एंथीरिया, आर्किगोनिया, कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये याद रखना है। एपेक्स ऑफ द लीफी शूज पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक, अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप कर जाएगा स्पोरोफाइट में, जिसके पास क्या क्या है, फोर्थ कैप्सूल। स्पोरोफाइट मोसेस, जो स्पोरोफाइट है मोसेस का क्या है, ज़्यादा इलैबोरेट है। ये लाइन से भी क्वेश्चन आता है कि जो स्पोरोफाइट है मोसिस का क्या है, मोर इलेबरेट दैन एन लिवरवर्ट। तो ये मतलब इस चैप्टर में जो है सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर सभी से क्वेश्चन आता है। तो जितनी बार हम एनसीईआरटी को रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, उतना ये चैप्टर हमें याद होगा, उतनी लाइन्स हमें याद होंगी। और मेन चीज़ इसमें ये याद रखना है कहाँ मल्टी सेलुलर बोला गया है, कहाँ यूनिसेलुलर बोला गया है, किसका गैमेटोफाइट क्या है, किसका स्पोरोफाइट क्या है, कौन किस पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ब्रायोफाइट में तो सिर्फ अभी तक हमने ये देखा कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफिटिक होती है। स्पोरोफाइट उसका बच्चा है, जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं होता अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट रहता है, तो जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट रहेगा, उससे नरिशमेंट लेगा, फिर उसमें स्पोर्स बनेंगे, फिर वो स्पोर्स जाके एक फर्दर इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट बना देंगे। तो ये तो इसका हो गया ब्रायोफाइट्स के बारे में। ऐसे हम आगे टेरिडोफाइट्स में पढ़ेंगे, देखेंगे। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि बस हमें इसमें क्या क्या याद रखना है, जो मेन चीज़ें हैं ये मतलब टिप्स पे होनी चाहिए, ये हमें कन्फ्यूजन ही ना हो कि क्या किस में क्या था। ठीक, तो हम बात कर रहे थे मोसिस की। अब जो इसके कैप्सूल होते हैं उसके पास स्पोर्स होंगे, स्पोर कैसे बन जाएंगी, मेयोसिस के बाद बनेंगे। अब इनके क्या है, एलेबोरेट मैकेनिज्म है स्पोर डिस्पर्जल का। अब क्या क्या कॉमन एग्जांपल है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पैग्नम, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे हमारा ही ख़त्म हो गया है ब्रायोफाइट, हमने ब्रायोफाइट तक कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे टेरिडोफाइट से। ये जितना मतलब आप ना एक साथ पूरा, ये मत सोचो कि एक साथ पूरा पढ़ डालो और एक बार में याद हो जाएगा, नहीं, एक बार में याद नहीं होगा। बेसिकली बॉटनी तो बिल्कुल ही याद नहीं होती। जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे कि हाँ ये लाइन लिखी हुई है और एक एक लाइन का मतलब समझते हुए चलोगे, उतना ईजिली आपको याद हो पाएगा, उतना अच्छे से आप समझ पाओगे, चीज़ों को ग्रैस्प कर पाओगे। और ये नहीं कि चैप्टर पढ़ लिया तो ख़त्म, पढ़ लिया अब उसको रिवाइज भी करना है। कि सपोज तुमने परसों एक चैप्टर पढ़ा था कि पूरा ख़त्म कर दिया, तो रिवाइज करो उसको, अगले 2 दिन बाद देखो कि कितना याद है। और ये नहीं कि पूरी बुक उठा के पढ़ने में लग गए फिर से पूरा चैप्टर। कैसे रिवाइज करना है, एक बार चैप्टर को देखो, उसका ओवरव्यू लियो कि मैंने इसमें ये पढ़ा था, अपने मन में ही बोलो कि मैंने ये पढ़ा था, इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। फिर एक टॉपिक उठाओ, सपोज प्लांट किंगडम ही है,
तो उठाओ, देखो एलगी में मैंने क्या क्या पढ़ा था, मुझे क्या क्या याद है, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने ये पढ़ा था, मुझे ये चीज़ें याद हैं। फिर देखो कि हाँ क्या मैंने सही बोला, मुझे सही याद है नहीं है, ये हो गया। उसके बाद फर्दर आगे जाओ कि ये क्लासेस पढ़ी थी मैंने इसके अंदर, क्लोरोफाइसी पढ़ी, फियोफाइसी पढ़ी, रोडोफाइसी पढ़ी, इसमें मैंने क्या चीज़ें देखी, क्या पिगमेंट होता है क्या नहीं होता, देखो फिर चेक करो, ऐसे रिवाइज करो। ये नहीं कि पूरा चैप्टर फिर से पढ़ने में लगे कि भाई हम तो रिवाइज करें, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं किया जाता रिविज़न। तो रिवाइज करो चीज़ों को, पढ़ो कंसंट्रेशन के साथ, तो ये आप ग्रैस्प कर पाओगे, वही तभी काम आएंगी। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ से हम टेरिडोफाइट से स्टार्ट करेंगे। तब तक रिवाइज करते रहो सही से, जो जो पढ़ते जाओ उसको रिवाइज करो, चीज़ें भूलो मत। थैंक यू। बाय बाय।